आज रानीखेत में रक्षा संपदा के उप कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। इस कार्यालय के खुलने के बाद कैंट क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। अभी तक रक्षा संपदा कार्यालय से संबंधित कार्य हेतु आम जनता सहित कैंट के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के बरेली में जाना पड़ता था, जिससे बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद होता था। साथ ही इस कार्यालय में लोड अधिक होने से वर्षों तक लोगों के काम पेंडिंग रहते थे। हम आपको बता दें कि रक्षा संपदा कार्यालय में कैंट के अधीन सभी प्रकार की भूमि के दाखिल खारिज, म्यूटेशन, नक्शा पास करना आदि कार्य होते हैं, जिसके लिए रानीखेत सहित उत्तराखंड के कैंट निवासी लोगों को बरेली और मेरठ पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस मुख्य कार्यालय को देहरादून में खोला गया है और उप कार्यालय रानीखेत में खोला गया है। महानिदेशक रक्षा संपदा श्री अजय कुमार शर्मा जी इनका चश्मा रह गया। बहुत धन्यवाद। चश्मा इसको पकड़ लीजिए आप। कहाँ भूल है ये? आ गया ना? अब हो गया आपका। एक मिनट आ गया होगा। अरे मुनीर भाई जल्दी आ जाओ, चलिए विधायक जी आ जाओ। रक्षा संपदा उप कार्यालय रानीखेत का भी चालू है। म्यूटेशन जो है उसके लिए टैक्स वाला म्यूटेशन चालू कर दिया है। जो लैंड वाला म्यूटेशन है वो बन रहा है अभी। सब जगह से हो सकता है। यहाँ से भी कर देंगे। हाँ, यहाँ से भी हो सब जो। स्वागत करते हैं हम आपका शत शत अभिनंदन सम्मान, शत शत अभिनंदन सम्मान। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर आपने अपना अनमोल समय देकर हमें अनुग्रहित किया है। मैं पुनः आपका रानीखेत आगमन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपने अभी मैं रानीखेत में आ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि आज जो हमारा रक्षा संपदा कार्यालय यहाँ पर खुला हुआ है, ये हमारी एक जो गुलामी है, इस गुलामी को जो यहाँ के लोग एक गुलामी झेल रहे हैं, उसको गुलामी को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आपने उठाया है। जितना कष्ट, जितनी परेशानी यहाँ के लोगों को अपने जो विवाद थे, विवादों को सुलझाने के लिए यहाँ से जाना पड़ता था, आपने यहीं पर कार्यालय का उद्घाटन करके उनके कष्ट को कम किया है। इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर जो गोल्फ ग्राउंड की समस्या है, इसके समाधान की तरफ माननीय मंत्री जी भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास, आप निर्देश देंगे। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि आपने जिस प्रकार बहुत अच्छा यहाँ के सिविल एरिया को किस प्रकार नगर पालिका में उसका विलय किया जाए, उसको नगर पालिका में लाया जाए, यहाँ के लोगों को उनके अधिकार दिलाए जाए। माननीय हमारे सांसद जी और माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी इस तरफ प्रयास कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पहल उनके द्वारा की जा रही है। उनका तो डीएन यादव जी, मैं आपको यहाँ की जनता बहुत याद करती है। आपने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार यहाँ पर विकास की गंगा बहाई थी, इसके लिए आपको विशेष मैं रानीखेत क्षेत्र की जनता से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बरेली द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। इससे न केवल विवादों को निपटाने में काफ़ी विलम्ब होता था, बल्कि नई भूमियों को एक्वायर करने, लैंड ट्रांसफ़र करने, टाइटल सूट्स को डिफेंड करने, लीज को रिन्यू करने और फ्री होल्ड आदि संबंधित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब डीओ देहरादून एवं सब ऑफिस रानीखेत बनने से सरकारी तंत्र के लोगों के पास आ गए हैं और सर्विस एट डोर स्टेप पाने में हमें सफलता प्राप्त हो। बहुत मुश्किल काम था, इस मुश्किल काम को आपने सरल कर दिया और इसलिए पूरे कैंट में रह रहे अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरे पिथौरागढ़ भी है, उधर चंपावत भी है, उनकी तरफ से भी, क्योंकि उनके भी यहीं से बहुत सारे काम हल होने हैं, अल्मोड़ा वालों के भी हल होने हैं, नैनीताल वालों के भी शायद यहीं से ही हल होंगे। तो इसलिए पूरे अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा, दोनों लोकसभा क्षेत्र की ओर से आपको बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा ऑफिस यहाँ होने के कारण से हमारी भी वो समस्याएं जो बरेली से आपको करने में कठिनाई होती थी,
उनका समाधान यहीं से हो जाएगा। इसलिए आपके काम को भी बहुत सरलता मिलने वाली है, और आपके काम को सरलता मिलेगी तो जनता जो छावनी में रह रही है उनको भी सरलता मिलेगी। और मुझे आपने देखा आज ईश्वर की अनुकंपा हुई। अभी साधारण भी लग रहा होगा, लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, कुछ लोग कहेंगे अजय भट्ट जी ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा कर दिया, क्योंकि अब यहाँ के लोगों के ऊपर पता नहीं क्या जुल्म होता है। कोई जुल्म नहीं होता, ये सुविधा है। अभी आपने डीजीडी महोदय को सुना, सारे मैप से लेकर मैंने अभी निकलवाया, इनसे कहा मैंने दिखाइए कैसे निकालेंगे, आप भी निकाल लीजिए। या निकाल के इन्होंने अभी कागज़ भेजा ऑनलाइन पर, अपनी ज़मीन चेक कराइए, कुछ भी देखिए, मैपिंग करिए, जो करना चाहेंगे वो करिएगा। वहाँ के जितने ज़िले हैं कैंटोनमेंट बोर्ड की 19,839 19839, और ये इसमें रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून सब में हरिद्वार सारे जतु जिले हैं। और यहाँ 12,126 एकड़ भूमि रानीखेत उप कार्यालय के अंतर्गत अरेंजमेंट होगा इसका यहाँ से। और इसमें हमारे जितने जिले यहाँ के हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये रानीखेत तो हो ही गया है, जिला नहीं है तो यहाँ के क्षेत्र को KRC है, यहाँ सारे मामले, नैनीताल, हल्द्वानी, और यहाँ हमारे काशीपुर में भी हैं, सारे जहाँ जगह पर है, रुद्रपुर में भी है। तो जहाँ जहाँ पर भी हमारी सेना की भूमि है वो भूमि का प्रबंधन अब यहीं से होगा। कार्यालय अभी आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यालय बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि SDO ग्रेड 1 से स्टार्ट हो रहा है, ADO दिसंबर तक DGD साहब ने कहा मैं यहाँ दे दूंगा। और जो इसके DO हैं शायद सामने बैठे आप ही हैं, एक बार दिखा दीजिए। तो आप देहरादून भी देखेंगे, आप DO साहब भी आ गए आज, जो बरेली जाते थे आप देहरादून वहाँ देखेंगे, बीच में फिर यहाँ आएंगे, आप कोर्ट यहाँ भी लगाएंगे, वहाँ भी लगाएंगे। और यहाँ ये धीरे 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 आज तो एक छोटा सा वृक्ष जैसा लग रहा है, ये कार्यालय बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बार नहीं खुल रहा था कि एक स्टेट में एक ही होगा, वो अब मेरा बोलना यहाँ पर उचित नहीं रहता है। अजय जी यहाँ पर हैं तो जैसे बल्द मुनियाव नहीं देना हूँ मैं खच्चे मारना रोई जबत नहीं हो। और लास्ट में रानीखेत को ये सफलता मिली है, बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं इसके लिए अजय जी को तो धन्यवाद दे ही रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट नहीं होता। मैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार प्रकट करता हूं कि कहीं पर भी उन्होंने ना नहीं कहा, अगर वो ना मना कर देते फिर भी नहीं होता, उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे रक्षा सचिव हैं अजय जी, और उन्होंने कहा बिल्कुल जेन्युइन ये जो है मांग है यहाँ की, और तब ये रानीखेत को आज इतना खूबसूरत तोहफा मिला है। अब बरेली जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। आपका जो म्यूटेशन 26 साल, 30 साल, 22 साल, 32 साल लगते थे वो चुटकियों में हो जाएगा। कैंट से आएगा, यहाँ आ जाएगा, और आप अपने ऑनलाइन देख सकते हैं सब, कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। घर से देखो, अपनी अर्जी दो, अर्जी लगाओ, घर से देखो, ऑनलाइन कर दिया सारी चीज़ें। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी इस समय हम लोगों की है।